अरे बेटी क्यों रो रही है? क्या हो गया? क्यों यहाँ पर अकेले बैठकर आंसू बहा रही है? क्या बात है बेटी? वो गांव का सरपंच बना था, माने मार लगाई है मुंह में। मैं 1 लाख रुपए लेने गई, माने मुंह को 1 रुपया न दिया और मार अलग से लगाई है। मैं तो यूं सोची कि बच्ची थे अच्छे आयु कालिया, पर सास को बहुत हरामी है वो। या तो बढ़िया तो हमारा बच्ची सही हो, मुंह को गाड़ी तो देवे पर काम तो अच्छे करे वो। काश मैं वही को वोट दे देती। अरे बेटी तेरे को कुछ गलत फहमी हुई है। कालिया बाबा जी ऐसा कर ही नहीं सकते। अरे कालिया बाबा जी ने तो जमीन में घुसकर तपस्या की थी, तपस्या, और उनको शक्तियां भी मिली थी, तो वो ऐसा किसी लड़की के साथ कर ही नहीं सकते। तुझको कोई गलत फहमी हुई है, तुझ पर किसी और ने मार लगा दी होगी और तू कालिया सरपंच जी को दोष दे रही है। तूने अपनी आंखें खोलकर देखा तो था, तुझ पर कौन मार लगा रहा है? ऐसे नहीं है हमारे कालिया बाबा जी। बुड्ढे तेरी आंखें मैं खोल दूंगा मैं 1 लाख में। वाह कालिया तुम मेरे सामने भगवान जिनसे कंपेरिजन मत करो तुम, मैं बता रही हूँ। नहीं अभी तुम्हारी गला पे लात ऐसा मारूंगी तुम्हारी आंख खुल जाएंगी 2 मिनट में। भूल जाऊंगी मैं तुमको कि तुम कोई बड़े बूढ़े हो। मैं तुमको कोई वॉलंटियर दिख रही हूँ जो मुझको कुछ ना पता मेरे संग का हुआ, कौन मेरी गला पे लात बजा रहा कौन ना बजा रहा। और कोई होगा ना, और कोई होगा कि कालिया बाबा जी ऐसा नहीं कर सकते। अरे तुम्हारे कालिया बाबा जी ने ही मेरे में मार लगाई है अपने घर के अंदर। कालिया बाबा जी, अरे मेरे मुंह का बाबा जी है वो। खाम खा के सुना दो तुम मेरे पहुंचे कुछ उल्टा सीधा। वाह कालिया ने यूं कही ना मोटे के अगर तुम मेरे को वोट दोगी तो मैं तुमको 1 लाख रुपए दूंगा। हाँ कही तो हती। तो मैं उन्हीं 1 लाख रुपए में लेने गई वाह के घर पे, वहाँ सास के ने 1 रुपया न दिया मुझको और मार लगते लगाई है मुंह में। अरे अब मैं कैसे भरोसा दिलाऊं तुझको बेटी? भरोसा का बात का भरोसा? अरे इस बात का भरोसा कि कालिया जी बहुत अच्छे हैं, कालिया बाबा जिनको शक्तियां मिली हैं। अरे वो तो हमारी नैया पार लगाने वाले थे सरपंच बनकर। तुम्हारी नैया पार की तो कह ना सकूं, पर मुंह ऐसा लगा तुम्हारी गांड मारेगा वो। बस लड़की उल्टा बोले जा रही है, हमसे बोले जा रही है। सहून नहीं है क्या तेरे में बात करने का? तुम्हें सहूरा बात करने का? जब मैं तुमसे कह रही हूँ कि वो मादर चौदह 1 नंबर का जो सरपंच बना का है वहाँ में माल लगाई है कमरा में बंद करके, और तुम मेरी बातों को यकीन न कर रहे और यूँ कह रहे हो कि सहून ना बात करने को, कि सहून ना है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी ले चलता हूँ तेरे को सरपंच बाबा जी के घर पर, अभी दिखाता हूँ वो कैसे हैं कैसे नहीं है। अरे कालिया सरपंच बाबा जी तो बहुत शरीफ हैं, बहुत दयालु हैं। उनकी लीला तो मैंने जमीन के अंदर ही देख ली थी। कितने अच्छे अच्छे भाषण दे रहे थे और लोगों के बारे में सब कुछ बता रहे थे, उनके साथ क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। और तू उनको खामे खाही बदनाम करे जा रही है। आ चल सरपंच जी के घर, अभी दिखाता हूँ सरपंच जी कैसे हैं कैसे नहीं है। चलो दिखाओ तुम लोगों को कैसे सरपंच जी तुम्हारे। कालिया बाबा जी ने तेरे को 1 लाख रुपए देने का वादा किया था ना। चल मेरे संग, अभी देख तेरे 1 लाख रुपए कैसे मैं चुटकी में दिलाता हूँ, चुटकी में। खामो खा की बदनाम कर रही है कालिया बाबा जी ने। तू जाने कालिया बाबा जी कैसे हैं कैसे ना आए। आइए प्रेमपाल, या कि 1 लाख रुपए दवा में सरपंच जिनते। कालिया गांव का सरपंच तो बन ही गया है और अब कालिया गांव का सबसे अमीर आदमी भी बनेगा। और अब कालिया तेरे को बताएगा कि कालिया गांव का सबसे अमीर आदमी कैसे बनेगा। बताओ बॉस जल्दी, अब मुंह पर रहो नजारा, जल्दी बताओ कैसे बनेंगे हम गांव के सबसे अमीर आदमी। चोरी कर कर क्या? अब भी चोरी करेंगे हम गांव के सरपंच बनकर? अरे गांव के सरपंच का तेरे को खाने को देगी? अरे तू क्या चाहता है मैं लोग वालों के घर बनाऊं, लोग वालों की सड़कें पक्की कराऊं? कालिया इन सब चीजों के लिए पैदा नहीं हुआ है। कालिया बस लूटपाट करने के लिए पैदा हुआ है, लूटपाट करने के लिए। पर अब कालिया लूटपाट नहीं करेगा, लूटपाट तू करेगा। तू गांव से सोना चांदी तू चुराया करेगा और गांव वाले मेरी मदद मांगने आया करेंगे और मैं बात तार दिया करूंगा। तेरे को बस गांव खाली करना है, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दे। अरे सरपंच जी, अरे सरपंच जी घर पर हो या नहीं हो? सरपंच बाबा जी की जय हो। किस लिए आए हो यहाँ पर? अरे सरपंच बाबा जी हम यहाँ पर इसलिए आए हैं, एक लड़की खामोखा आपको बदनाम करना चाहती है। वो कह रही है कि आपके कालिया बाबा जी बहुत बुरे हैं और आपको बहुत बुरा भला भी बोल रही है। तो मैं उस लड़की की गलतफहमी दूर करने आया हूँ यहाँ पर, उसे दिखाने के आप कितने अच्छे हो। लोगों का बुरा तो आप सोच ही नहीं सकते। कौन है वो लड़की? कहाँ लड़की? आजा अंदर, बुला रहे हैं तेरे को सरपंच जी। तुम ही गांव मरवाओ सरपंच के पास। अरे वो लड़की थोड़ी गुस्सा है, पता नहीं उससे किसी ने उल्टा सीधा बोल दिया है तो वो उस लड़के की भड़ास आप पर उतार रही है। अरे बेटी आजा, तू कालिया बाबा जी को जैसा समझ रही है कालिया बाबा जी वैसे नहीं है।
लो आ गई पर मोटे बकचोदी ना कराइए, मैं बता रही हूँ तुमको, नहीं अब क्या यहाँ पर रेप का केस लगा दूंगी। अरे सरपंच जी बुरा मत मानिए इसकी बातों का। ये वही लड़की है जिसने आपको गांव की सरपंच जिताई थी, और आप इसको 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे थे, तो आप इसके 1 लाख रुपए दे दीजिए। तो तुम दोनों इसके हिमाती बनकर आए हो। अरे इस बदसूरत लड़की में तो मैंने कम मार लगाई थी, पर तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा घर जाने लायक नहीं रहोगे। बुड्ढो, किसी और के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, वरना टांग टूट ही जाती है, और कालिया के केस में तो टांग बचती भी नहीं है। तो सोच समझकर कालिया के घर पर दस्तावेज दिया करो। सरपंच जी कैसी बात कर रहे हो तुम ऐसे तो बात करे ना। अरे तुमने तो तपस्या करी थी जमीन के अंदर घुसकर, और तुम्हारे अंदर तो शक्तियां भी आई थी, और अब भी तुम हमसे इतनी घटिया बातें कर रहे हो। घटिया बात? कहाँ कर रहे हैं घटिया बात? तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, तुम्हारी घटिया बात कर रहे हैं तुम्हारे बाबा जी। मुझे तो ना लग रही कि ये तुमसे घटिया बात कर रहे हैं। तारीफ कर रहे हैं तुम्हारी तारीफ। तो तुमने अपनी तारीफ सुन ली हो तो मेरे 1 लाख रुपए दिवा दो यहाँ पे, मैं अपने पैसा लेकर चलूं यहाँ से, फिर तुम्हारा जितना मन करे ना उतनी तारीफ कर देंगे अपनी। सरपंच जी बेइज्जती है जाएगी आतम हमारी, तुम दे दो या कोई 1 लाख रुपए। अरे तुमने तो बीच गांव में इस लड़की को 1 लाख रुपए देने का वादा किया था। अरे सही कह रहा है, हाँ करा था मैंने वादा बीच गांव में 1 लाख रुपए देने का इस काली गांड को। हाँ भज्जी काली गांड कहता था ना इससे, वही लड़की है ये। अब याद आई है तुमको? हाँ आ जल्दी ले 1 लाख रुपए। ला मुँह को दे दो, मैं दे दूंगा या बेटे को 1 लाख रुपए, बेचारी खुश है जाएगी। मार दिया सरपंच ने। मार दिया सरपंच ने। और ले गए 1 लाख रुपए। अरे बड्डे तू भी आजा, तू भी ले जा 1 लाख रुपए। मोती अरे भागे काय को आजा तू भी। मेरी सास के हिमात लेने आ रहे हो, हिमात लेने, वह कारी गांड की हिमात लाओगे तुम। अब निकले ना निकले यहाँ तक और प्रसाद दूं तुमको। कालिया नाम है मेरा, कालिया। तो इस घर में सोच समझ के कदम रखना। कालिया डॉन, लोगों को किडनैप करने वाला कालिया दादा। सास के हो बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमने मुझको सरपंच बना के। अब पूरे 5 साल ऐसी तैसी मारूंगा तुम्हारी। अरे बेटा भज्जी तू यहाँ पर? अरे 1-2 दिन तो अफसोस मना लेता, तू गांव की सरपंची हारा है, गांव की सरपंची। अब भी तेरे चेहरे पर कोई दुख नहीं है? अरे तू तो ऐसा फला फूला आ रहा है जैसे गांव की सरपंची तू ही जीता हो। अरे दादाजी अब कुछ ही देर में तुम मुझसे ये बोलने वाले हो, हिला डाला ना। क्या हिला डाला ना? क्या हिला डाला? पहले तुम मुझको यूँ बताओ, तुम्हारे पर्चा में कितनी वोटी गांव की? 400 वोटी। और कितनी वोटी? अगर वहाँ पर्चा में गांव की 400 वोटी, तो मेरे दोस्त धनुआ की और मेरे दोस्त धनुआ के पापड़ की वोट कहाँ गई? मेरे दोस्त ने और मेरे दोस्त के पाप ने तो वोट डाली ना है अभी, इनकी वोट तो रह गई है। क्या? अरे मेरे दोस्त ने और मेरे दोस्त के पाप ने वोट ना डाली है अभी, तो इसका मतलब ये है अभी गांव का सरपंच कोई नहीं बना है जब तक मेरा दोस्त और मेरे दोस्त के पापा वोट नहीं डाल देते। अभी जितना हूँ मैं गांव की सरपंची में, अभी डीएन ना हुआ मेरे सरपंची का। अभी इन दोनों की वोट डालेंगे तब पता चलेगी गांव का सरपंच कौन बनेगा कौन ना बनेगा। जी घर तो सही बना रखो तुमने अपना, हवेली से बना रखी है पूरी। कहाँ से पैसा आ रहा हो तुम तो इतना? कोई सरकारी नौकरी है तुम्हारी या कोई या रिटायरमेंट का पैसा है? जैसे सरकारी नौकरी पर रिटायर होवे का आदमी जब पैसा मिलेगा बातें बनाई होगी तुमने हवेली फिर है। ज्यादा दिमाग मत लगा लड़के, नहीं तो तुझे ही इस हवेली का मालिक बना दूंगा मैं। ना लगा रहा ज्यादा दिमाग, बस यूं तो बता दो तुम लोग तुम्हारे घर में कितने कमरा है? अरे बता दूंगा तने मैं इस हवेली में कितने कमरे हैं कितने कमरे नहीं हैं। छोड़ो पहलवान जी, मेरे दोस्त ने ऐसी हवेली देखी ना है ना, तो यही मारे यू पागल से है गोया देख के। यही मारे ऐसे बहके ख्याल आ रहे हैं आगे दिमाग में। छोड़ो ये की बात है तुम या